यहाँ पे हमने क्या करना है, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओनली रिक्वायर्स लास्ट नेम था, हमें फर्स्ट भी चाहिए लास्ट भी चाहिए, तो हमने इसको रिक्वायर करना है। देन नीचे आते हैं, कंपनी नेम डोंट इंक्लूड हमें नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 2 हमें नहीं चाहिए, शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ये तो जनाब मस्ट है, शिपिंग एड्रेस और अगर फ़ोन नंबर नहीं लेंगे तो आपको कन्फर्म रिटर्न आना है, और जब रिटर्न आएगा तो -300 आपको हो जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस, अब जो राइडर है वो तो ऑर्डर लेके चला गया ना, लेपर्ड पे आपने अगर ऑर्डर दिया है या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे आपने ऑर्डर दिया है, तो उनका काम है उस ऑर्डर को लेपर्ड वालों को देना, क्योंकि उन्होंने डिलीवरी करनी है, तो उन्होंने अपने पेट्रोल के पैसे लेने हैं आपसे। तो अगर आगे से कस्टमर कॉल नहीं उठाता या रिटर्न आ जाता है तो डेफिनेटली वो पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपकी गलती है कि आपने ऑर्डर को कंफर्म क्यों नहीं किया, आपने ऑर्डर आपके पास आया, आपने उसको व्हाट्सएप पे इंगेज क्यों नहीं रखा। जब कस्टमर से आप कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, अपनी कस्टमर सपोर्ट को अच्छा नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली अगला आपको रिटर्न कर देगा, वो आपकी कॉल ही नहीं उठाएगा, वो कहेगा जनाब 5 दिन बाद ऑर्डर आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, तो वो रिटर्न फिर आ जाता है, फिर आपको -300 पे करने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने इंशाल्लाह सीखना है। देन यहाँ पे आ रहा है शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, इसको हमने करना है रिक्वायर्ड, हमें दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव का, ऊपर भी आ रहा है राइट टॉप कॉर्नर पे, एक नीचे भी आ रहा है यहाँ पे सेव, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, इसको हमने सेव कर लिया है। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं लोकेशन वगैरह, अब हमारी पाकिस्तानी डेफिनेटली होगी, तो जी यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्टेड है, ये भी डन है। और देख लेते हैं अगर कोई है तो उसको चेक कर लेते हैं, अदरवाइज़ सब चीज़ें परफेक्ट हैं। स्टोर डिटेल्स में आपने आना है, ठीक है। स्टोर डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे देखें अभी माई स्टोर आ रहा है, अभी हमने अपने स्टोर का नाम नहीं रखा, स्टोर का नाम कैसे रखना है, कैसे सजेस्ट करना है, कहाँ से फाइंड करना है, वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है, ठीक है। आपने अगर कोई अपना नाम सोचा हुआ है स्टोर का, जो मैंने इस नाम से स्टोर रखना है, पाकिस्तान में हर नाम का स्टोर चलता है, ये बात अपने जहन में रखें, ठीक है। आप यहाँ पे किसी को भी ब्रांड बनाएंगे ना, अपने नाम को ब्रांड बना लें, वो भी बन जाएगा, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छुपती, ठीक है। आप हर चीज़ को बेच सकते हैं, सिर्फ आपको बेचने का तरीका आना चाहिए, हर चीज़ यहाँ पे बिकती है, हर चीज़ ही ब्रांड है, ठीक है। इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। देन यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे, अगर आपकी करेंसी चेंज आ रही है, पाकिस्तान की जगह अगर आपकी आ रही है यूके आ रही है, यूएसए आ रही है, अमेरिका की आ रही है, दुबई की आ रही है, तो यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे आएंगे, चेंज स्टोर करेंसी पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूके का स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यूके की पाउंड में है तो पाउंड करेंसी रखेंगे, अगर आप दुबई का बनाना चाह रहे हैं तो वो दिरहम में, आप दिरहम की रखेंगे, ठीक है। सऊदी का बनाना चाहते हैं वो रियाल, तो उसकी रियाल की रखेंगे। तो यहाँ से आप सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली भी पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तानी सिलेक्टेड होगा। ये जो हम स्टोर बनाना सीखेंगे ना, ये आप इंटरनेशनल भी बना के दे सकते हैं किसी भी क्लाइंट को, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है किसी भी मार्केट के लिए आप यहाँ से बना सकते हैं, सिर्फ कंट्री चेंज करना ही होती है और कुछ भी नहीं होता। स्टोर उसी तरीके से कस्टमाइज़ होता है, वैसे ही बैनर्स बनते हैं, वैसे ही हर चीज़ ऐड होती है, सिर्फ एक पेमेंट मेथड का इशू आता है और एक इशू आता है कि आपने करेंसी का, बस पेमेंट मेथड का मोस्ट ऑफ इशू आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली कैश ऑन डिलीवरी चलता है, और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, और जितनी भी ये वाली एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी चलता है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे चलता है ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता, ऑनलाइन पेमेंट चलती है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ट है, उनको पता है कि जनाब जब भी कोई चीज़ आनी है वो 100% ओरिजिनल आनी है, क्योंकि अगर ओरिजिनल नहीं आएगी तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उन्होंने स्ट्रिक्ट रखा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी इस चीज़ थोड़ा सा ड्रॉबैक चल रहा है इस चीज़ का, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक आवाम ठीक नहीं होगी तो लोग भी ठीक नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपी मैंने रखा है, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं, ऑलरेडी सेव ही था, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। यहाँ पे टाइम जोन आ रहा है, पाकिस्तान का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस्लामाबाद कराची का, आप जिस भी कंट्री से आप वो रख लें। अभी जहाँ से भी आप काम कर रहे हैं ना, पहले आप पाकिस्तान से ही काम करें, उसके बाद आप किसी और कंट्री में मूव करें, ठीक है। दैन यहाँ पे ये कुछ बेसिक सेटिंग्स ही मैंने आपको बता दी हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं प्लान पे। अभी यहाँ पे देखें, जब हम शॉपिफाई पे आते हैं तो वो हमें 3 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है। यहाँ पे देखें लिखा भी आ रहा है ट्रायल 3 डेज़ रिमेनिंग। वो कह रहा है कि आप इस स्टोर को 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इस स्टोर को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहेंगे आपको पहले मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। पैसे कैसे पे करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें अपना यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ेगा। कार्ड कौन सा लगाना पड़ेगा, अपना मीज़ान बैंक, अपना जैस सॉरी मीज़ान बैंक, HBL, UBL, कोई भी, ठीक है।
या तो सादा पे या तो फिर नया पे, इन तीनों में से कोई भी लग सकता है। इजी पैसा जैज़ कैश का मुझे आइडिया नहीं है कि वो लगता है कि नहीं लगता, मैंने आज तक लगाया नहीं है। आप उसका अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपका है और ऑनलाइन पेमेंट वो करने देता है तो आप ट्राई कर लेना। लेकिन सादा पे का कार्ड हर जगह लग जाता है, ठीक है, कहीं भी लग जाता है वो। एक स्टोर पे आप मल्टीपल सादा पे के कार्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास सादा पे का कार्ड नहीं बना, तो वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना, वो लोग जस्ट सिर्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो थोड़ा टाइम लगा लें, उसके बाद आप यहाँ पे आके सादा पे का कार्ड अटैच कर लेना। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरे पास मीज़ान बैंक बना हुआ है या मेरे पास नया पे का है, नया पे वाले भी लगा सकते हैं, उनका भी कोई इशू नहीं है, अगर उनका बना वो लगा लें। लेकिन मीज़ान बैंक या कोई भी आपका कोई भी पर्सनल बैंक है, अब वो क्यों नहीं आप सर हमें रिकमेंड कर रहे? डेफिनेटली लगता तो वो भी है, लगा सकते हैं आप, यहाँ पे हर बैंक लग जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड क्यों नहीं कर रहे आप? रिकमेंडेड इस वजह से नहीं कर रहा, देखें यहाँ पे जब हम अपना कार्ड अटैच करेंगे तो यहाँ से हमारे से वो कौन सी इन्फॉर्मेशन लेगा? हमारे डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की, जो कि आपके पास पड़ा होगा, ठीक है, जिसके ऊपर 16 डिजिट्स के वर्ड लिखे होते हैं, आपका CVV कोड होता है, आपकी एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ पे हमें वो कार्ड की डिटेल जिससे आप जाके ATM से पैसे निकलवाते हैं, उस कार्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आइडिया, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे एंटर करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ इन वेबसाइट्स पे ना दें। इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले 10-15 साल से ये काम कर रहा है, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, शॉपिफाई भी बहुत पुराना चल रहा है, कोई स्कैम नहीं आज तक किया। ये एक लीगल वेबसाइट्स है, ठीक है, ओरिजिनल वेबसाइट्स है, कोई स्कैम नहीं आज तक हुआ। आप अपना मीज़ान बैंक कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा सेफ चलना चाहिए इंसान को, ठीक है। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सादा पे फ्री बनाने की, तो आप क्यों ना अपनी ऑनलाइन काम करने के लिए कोई भी ऐसे पंगे वगैरह ऐसे मेथड यूज़ करने के लिए, तो आप उनको यूज़ करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स को ना यूज़ करें। तो यहाँ पे रिकमेंडेड मैं यही करता हूँ कि आप थोड़ा वेट कर लें, फिर आप अटैच कर लें। लेकिन अगर आपको कोई जल्दी है तो आप यहाँ पे फिर अपना मीज़ान बैंक या जैज़ कैश या कोई भी जो आपके पास पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट, उसका कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, भाई का, किसी का भी आप कर सकते हैं, और उसके ज़रिए भी आप यहाँ पे अपना $1 पे कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बताया था, 300 या 350 रुपया पे कर सकते हैं आप यहाँ पे ईजीली, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है कि आप सब्र करना चाह रहे हैं सब्र कर लें, या तो अगर आपने चूज़ प्लान करना है तो आप कर लें। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी 3 डेज़ रिमेनिंग है, 3 दिन तक तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद हमें प्लान परचेज़ करना ही पड़ेगा अगर हम अपने स्टोर को पूरी दुनिया में लाइव करना चाहते हैं। और आप स्टिल अभी भी कर सकते हैं, मैं अभी चूज़ प्लान कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है बेसिक आ रहा है, एक आ रहा है शॉपिफाई, एक आ रहा है एडवांस, एक आ रहा है प्लस। ये तीनों पे नहीं आपने जाना, इवन के दोनों की अगर आप तीनों की प्राइस चेक करें, ये वाली $1 पर मंथ, $1 पर मंथ, लेकिन आफ्टर 1 मंथ ये हो जाएगा $19, ये हो जाएगा $49, ये हो जाएगा $299, ठीक है। तो ये $19 जो यहाँ पे आ रहा है, ये इन्होंने थोड़ा सा ना कम लिखा हुआ है, $25 बनता है वैसे। तो हम हमेशा आपने बेसिक प्लान ही चूज़ करना है, इसी को आपने कंटिन्यू करना है, इन तीनों को आपने फोकस नहीं करना। देन यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा कैंसिल बिफोर May 19 एंड यू वॉन्ट बी चार्ज और कैंसिल योर प्लान एनी टाइम। आज 16 तारीख है, तो वो कह रहे हैं 19 मई तक आप इसको कैंसिल कर सकते हैं अपने प्लान को, आपकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी, ठीक है, वो पैसे आपके कट नहीं करेगा। लेकिन 19 मई के बाद अगर आपका स्टोर चलेगा तो $1 वो आपके कट कर लेगा, और उसके बाद फिर 1 महीना आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट बेसिक पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखें उसने मेरे से कार्ड की डिटेल्स मांग रहा है। सबसे पहले मांग रहा है अपना फर्स्ट नेम दें, अपना लास्ट नेम दें। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये देखें, अब देखें ये जो मैंने डिटेल्स है मेरी यहाँ पे मैंने एंटर कर दी हैं। अब यहाँ पे मेरा सादा पे का कार्ड ही यहाँ पे ऑलरेडी अटैच था। यहाँ पे आप चेक करें, फर्स्ट नेम आ रहा है वलीद, ठीक है, और लास्ट नेम आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ अपना, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया, ये मेरे सादा पे के कार्ड के ऊपर लिखा होगा। जब आप लोग अपना कार्ड बना लेंगे ना, तो उस ऐप के अंदर ही आपका नेम वगैरह सारा कुछ शो होगा। जहाँ पे बैलेंस आपका शो हो रहा होगा 00, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका नेम पता लग जाएगा, और आपका कार्ड का नंबर भी, व्यू पे क्लिक करेंगे, आई का बटन बना होगा, उस पर आपकी कार्ड का नंबर भी आपको मिल जाएगा। अब ये कार्ड कौन सा होता है समझ लें। यहाँ पे लोग ना IBN नंबर अपना एंटर करने लग जाते हैं। आपने IBN नंबर एंटर नहीं करना, आपने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी शेप, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सा लग रहा होगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनको ना एक एक स्टेप बता दूँ।
ये देखें, ये ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा यहाँ पे देखें, इस टाइप का आपका कार्ड होगा। तो ये कार्ड आपका सादा पे की जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका उसके अंदर ही बन जाएगा, ठीक है। आपका नेम भी लिखा होगा यहाँ पे ऐसे करके, आपका ये 16 डिजिट्स का आपका नंबर भी लिखा होगा, कार्ड का नंबर, और यहाँ पे आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होगी, ठीक है। और CVV कोड अक्सर बैक पे भी लिखा होता है, ठीक है। कार्ड के बैक पे जो हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है उसके आई थिंक सो बैक पे लिखा होता है, 3 डिजिट्स का कोड होता है। तो ये वाला डाटा हमने यहाँ पे एंटर करना होता है शॉपिफाई पे। यहाँ पे आप चेक कर लें, मैंने वही एंटर किया हुआ है यहाँ पे। ये एक्सपायरी डेट एंटर की है, ये कार्ड का नंबर है, और ये मेरा कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम, और ये मेरा लास्ट नेम। जिस नाम से आपने सादा पे अकाउंट क्रिएट करना है उसी का बैंक अकाउंट भी उसी ID कार्ड पे ही आपने करना है, ठीक है, सेम, ताकि कोई इशू ना आपको आए। तो ये मैंने वही एंटर किया है। देन यहाँ पे जो आ रहा है एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे आप लाहौर टाइप करें सिंपल, जैसे मैं लाहौर में हूँ मैं लाहौर कर दूँगा। आप कुछ भी, आप कराची क्या कराची टाइप कर दें, आप इस्लामाबाद में इस्लामाबाद कर दें, आप जो भी हैं यहाँ पे वो चीज़ एंटर यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। दैन यहाँ पे कंट्री रीजन ऑलरेडी पाकिस्तान है, इसको पाकिस्तानी रखना है आपने। पोस्टल कोड यहाँ पे आपने एंटर करना है। पोस्टल कोड कहाँ से लेना है आपने, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे कराची में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कराची पोस्टल कोड। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए है, ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। बेशक अगर कराची में रहते हैं और यहाँ पे आप ये मेरा वाला ही लिख देंगे ना तो वो भी चल जाएगा, उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं करनी है आगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कराची का लिखेंगे, कराची के काफ़ी सारे आ गए हैं, देखें। कोई भी कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करें सिंपल, और कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। लाहौर का है लाहौर का लिख दें, कराची का है कराची का लिख दें, सिंपल, जो भी आपके सामने आए कोई भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं CVV एंटर करूँगा अपनी, जो कि 3 डिजिट्स का कोड है। तो अब वो आपके सामने तो मैं कर नहीं सकता, तो मैं आपकी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, फिर मैं करके आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी स्क्रीन आ रही है मेरी आप लोगों को, मुझे मैसेज में बताएं, आवाज़ आ रही है? जी ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे ही वहाँ पे अपना कोड एंटर किया है CVV 3 डिजिट्स का, तो इसने मुझे बता दिया है सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, और यहाँ पे इसने एक मुझे हरा झंडा भी दिखा दिया, ठीक है। तो ताकि मेरा कार्ड हो गया। हुज़ैफ़ा भाई, कार्ड का नंबर जब आपका सादा पे का कार्ड बन जाएगा उस ऐप के अंदर ही आपको शो होगा। उस ऐप के अंदर ही आप अपने बैलेंस पे क्लिक करेंगे ना, जहाँ पे 0 बैलेंस आ रहा होगा, उसी के अंदर ही जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। CVV भी आ जाएगा, ठीक है, और सिक्योरिटी कोड इसको कहते हैं जो आपका 3 डिजिट्स का होता है वो भी आ जाएगा आपका, और आपकी एक्सपायरी डेट भी आ जाएगी, और आपका जो नेम है वो भी सारा कुछ आ जाएगा उस पर, जितना भी कार्ड का नंबर होगा उसी को आपने वर्चुअल कार्ड ही होगा उसकी इन्फॉर्मेशन को उठाना है वहाँ से,